अब सबसे पहले मैंने फोटोशॉप खोल लिया। अब मुझे कोई भी इमेज खोलनी है तो मैं ओपन पे क्लिक करूंगा या फिर मैं फाइल और यहाँ ओपन, कंट्रोल ओ मैंने शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट्स याद करना बहुत ज़रूरी है, उससे जल्दी जल्दी काम हो जाता है। ओपन हाँ। करें और ये मैं पिक्चर कोई खोल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर फॉर एग्जांपल मैं खोल लेता हूँ। ये पिक्चर जो है इसमें से हम लोगों को कुछ चीजें मैं आपको आज नई इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब मेरे पास देखें टूल बॉक्स यहाँ पे मिसिंग आ रहा है, क्योंकि अभी प्रीवियसली जो मैं पिक्चर्स एडिट कर रहा था, जो अभी रिसेंट खुल गई थी, तो वो मैं एडिटिंग उस पे कलर करेक्शन वगैरह कर रहा था। तो इसमें भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, इसको हटा सकते हैं और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपको अपना नाम के साथ कुछ लिखना है या कुछ बनाना है, इसको किस तरह यहाँ से बिल्कुल हटाएं। बहुत सारे टूल्स मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास टूल बॉक्स अभी मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा विंडोज पे और मैं देखूंगा कि यहाँ पे टूल प्रीसेट्स, ये जो लिखा हुआ है टूल्स लिखा हुआ है, मैं इस पे भी क्लिक करके देखूंगा टूल्स, तो देखें टूल्स विजिबल होगा। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे टूल्स अनचेक हुआ हुआ था, ये अनचेक था। ठीक है। तो क्योंकि ये इस तरह हुआ हुआ था, अब यहाँ पे टूल्स है ही नहीं, तो किस तरह इस्तेमाल करें। विंडोज पे जाएंगे और टूल्स को क्लिक करेंगे तो ये टूल्स आपके पास एकदम से आ तो जाएंगे आपने सारे। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने टूल्स आए। मैं सिर्फ विंडोज पे गया हूँ, यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, विंडोज पे क्लिक किया लेफ्ट, नहीं, और मुझे फिर आपका मैं गया। विंडोज नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इसको मैं इसको नीचे कर अच्छा, लूँ, अब विंडोज दिख रहा है। ना, सही अब दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, करेक्ट। यहाँ विंडोज पे मैंने क्लिक किया और ये नीचे आया और ये टूल्स जहाँ पे लिखा हुआ है इस पे क्लिक किया तो ये टूल्स आ गया हमें। ठीक है। ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे आगे, तो ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो आपको हर चीज थोड़ी थोड़ी आसान लगना शुरू हो जाएगी। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, बैकग्राउंड का ये हमेशा आदत बना लें कि जब भी आप कोई पिक्चर खोलें, बैकग्राउंड की जो लेयर का हम लोग यहाँ पे लॉक लगा हुआ होता है, इसको हम लोग अनलॉक करना है पहले। अनलॉक करना है, क्लिक करना है इस पे ताकि ये अनलॉक हो जी। जाए। उसके बाद दूसरी आदत ये बनाएं, ये मैं इस वजह से इसको एज अ हैबिट ट्रीट करता हूँ, बिकॉज इट्स माय हैबिट। और मैं इस तरीके से इस वजह से काम करता हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी कोई एक ही इमेज है, अगर आपने हम्म। गलती से भी उस पे काम करते करते कंट्रोल एस दबा दिया ना, तो वो उसी तरह सेव हो जाएगी। यानी कि वो ठीक है। उसी को रिप्लेस कर देगा, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। ठीक लेकिन है। हम जेड से वापस जा सकते हैं ना? नहीं, अगर आप वंस यू सेव्ड इट, तो जिस हद तक आपने काम किया होगा वो उसको सेव कर लेगा। ओ अगर अच्छा आपके अच्छा पास अच्छा। यहाँ पे लॉक लगा हुआ होगा तो अगर आप इसको ठीक है। दो तरीके से सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे ब्रश टूल लेके, ये मैं भी बताऊंगा सारा, ये मैंने यूं बिगाड़ दिया, इसको यूं खराब कर दिया, सही है। अब मैंने अगर कंट्रोल एस कर दिया ना यहाँ पे, तो हम्म। ये अगर यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो ये बैकग्राउंड के साथ ऐसे ही एज इट इज सेव हो सेव हो जाएगा। जाएगा, क्योंकि यहाँ ठीक पे है। हम लोगों ने लॉक हटाया ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा ठीक है। कहता हूँ कंट्रोल जी। अनलॉक, इसलिए मैं फर्स्ट कहता हूँ अनलॉक, दैट्स अनलॉक करें इंपॉर्टेंट। एंड देन मेक अ लेयर आउट ऑफ इट, यानी कि डुप्लीकेट बना ले। कंट्रोल जे इज द डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट ऑफ मेकिंग लेयर तो डुप्लीकेशन ओरिजिनल जिसको कहते हैं। ओरिजिनल वही रहे ना? हाँ, कंट्रोल ये जे। चीज खराब नहीं होगी, यानी कि ठीक है। यानी ओके। कि जो बैकग्राउंड लेयर है आपकी वो खराब नहीं नहीं होगी। कॉपी। अगर आपने ठीक इस है। पे कोई काम करना है, जैसे मैंने यूं कर दिया, अब मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ यहाँ से, यूं करके डिलीट कर ठीक है। सकता हूँ, या इस पे ठीक क्लिक है। करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो हमारे पास प्रीवियस लेयर तो होगी एटलीस्ट, तो इसलिए ठीक है। कंट्रोल जे, मेक अ कॉपी ऑफ द सेम इमेज, डुप्लीकेट कॉपी, इस पे हम ठीक है। काम करेंगे। ठीक है, जैसे हम जीरोक्स बनवा लेते हैं, फोटोकॉपी करवा लेते हैं, उस पे फिर हाँ काम हाँ करते हाँ। हैं करेक्शन, एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और मजे का टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये कहाँ पे आता है, ये टूल होता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप बताइएगा आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, पहले मूव टूल था, फिर ये रेक्टेंगल मार्की टूल था, उसके नीचे जो जी। ये वाला है राइट साइड पे जो सेकेंड ऑप्शन है, इस पे आप एक दफा क्लिक करके रखेंगे ना, अपना माउस क्लिक करके रखेंगे, तो पहला आएगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, दूसरा आएगा क्विक सिलेक्शन, तीसरा आएगा मैजिक पॉइंट। मैंने इनमें से आपको अभी तक कोई बताया है या नहीं बताया है? मैजिक वॉन्ड तो किया नहीं, मैजिक वॉन्ड नहीं किया अभी। नहीं किया ना, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं। वाला किया है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला नहीं। भी नहीं किया, क्योंकि नहीं। आज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यही वाले टूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने ठीक जो है। काम किया था ना, कल हम लोगों ने पैच टूल पे किया था, ये जो हम जी, लोगों ने यहाँ पैच से और ब्रश किया था, पैच पैच टूल किया किया था, था, ब्रश किया था, स्पॉट हीलिंग किया था, हीलिंग स्पॉट ब्रश हीलिंग किया था। किया था।
अब ये हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर जो सेकंड वाला है, यानी कि हम्म, ऑब्जेक्ट, इसमें फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, यहाँ पे एनिमेशन देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन इट विल टेक टाइम एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पीड अप ऑफ योर कंप्यूटर, कि कितनी उसकी मेमोरी है क्या है। तो वो उसके ऊपर आप इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे तो जाके पूरा ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट करके उसकी उसको सिलेक्शन बना लेगा, एक अलग सेपरेट सिलेक्शन बना लेगा। लेट्स से अगर ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ पे आके या इसको क्लिक करके ड्रैग किया ऑल द वे और फिर छोड़ दिया अपने माउस को, तो इट विल टेक सम टाइम टू रीड दिस कमांड एंड इट विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट some portions or maybe full character within the image. हम्म, लेट्स वेट फॉर इट। ये आपके कंप्यूटर स्पीड पे डिपेंड करता है कि अगर हाई स्पीड होगी, बहुत अच्छी स्पीड होगी, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन इट विल ऑलवेज टेक टाइम। चाहे अच्छा ठीक है। कंप्यूटर हो, चाहे अच्छा कंप्यूटर ना हो, लेकिन इट विल टेक टाइम टू एनालाइज। अब देखें, इन्होंने पूरा एनालाइज करके हमें दिखा दिया कि ये पार्ट्स, अब मैं जैसे ही माउस एरो इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये ब्लू होता जा रहा है, ऐसे हो ठीक गया है। ये, लेकिन कहीं मैं क्लिक नहीं कर रहा। सही है। इसको ठीक पूरे है। को इसने खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। नाउ व्हाट वी कैन डू ठीक। इज वी कैन कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी to paste it onto a new layer. It will automatically create a new layer, अच्छा, create a which one is our blank. original layer? The zero one, isn't it? Yeah, this one. Let me rename it. Which? Rename किस तरह करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, सबसे हाँ। पहले जो सबसे नीचे लेयर थी, इसके जहां पे लिखा हुआ है ना, राइटिंग हुई हुई है लेयर जीरो, इस पे मैं डबल हाँ। हाँ। क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं नाम टाइप कर देता हूँ बीजी, यानी कि बैकग्राउंड, और एंटर कर दूंगा। ठीक है। तो सॉरी, तो ये ऑटोमेटिकली नाम चेंज हो गया इसका। अब इसी तरीके से लेयर जीरो पे मैं इस पे काम कर दूंगा कि ये हमारी है लेयर वन। ठीक है। Which is original one? विच इज ओरिजिनल वन। ठीक है, इस पे एंटर कर We दिया can तो write नाम चेंज हो original as गया। well. हम्म। अब लेयर जो बनी है ये ऑब्वियसली ये कॉपी बनी है, एक ब्लैंक ब्लैंक कॉपी बनी है हमारे पास, तो कुछ भी नाम आप दे सकते हैं इसको। वो तो ठीक है। नाम का अगर बहुत सारी लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तब नाम देने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अगर सिर्फ ठीक है। 3 या 4 लेयर्स हैं तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो तो आपको नजर आ ही रहा होता है कि कौन सी लेयर पे काम हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि हम लोगों ने किया क्या। पहले मैं बैकग्राउंड लेयर का ऑफ कर देता हूँ, और ये हम लोगों ने क्विक सिलेक्शन टूल से, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको पूरे को सिलेक्ट किया तो हमारे पास पूरी कॉपी बन गई थी। What is our aim to do this? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इमेज लिया है ना, अब हमारा एम क्या है जो हमने सब टूल सेलेक्ट कर रहे हैं? व्हाट इज अच्छा इन अवर अच्छा। माइंड दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव? अभी अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, वो मैं करके ठीक है। दिखाना चाह रहा था इस वजह से। ठीक है। ठीक है, मैं मैं हमेशा समझ कभी गया। भी कोई चीज खुद से बताता नहीं हूँ, ताकि वो जब आप देखेंगे तो you'll से हाउ इज इट पॉसिबल, अच्छा, you'll बी ठीक है। अमेज्ड, दैट्स व्हाई। ठीक है। तो अच्छा, ये मैं बैकग्राउंड लेयर को, मैं ये वाली जो लेयर है हमारी नई लेयर, जो लेयर वन है ओरिजिनल लेयर, इसको हम हम्म। लोगों ने क्या किया कि ये सिलेक्शन बनाइए, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। तो ऑब्जेक्ट को इसने सिलेक्ट कर लिया, फिर हम लोगों ने कंट्रोल सी किया टू कॉपी दैट सिलेक्शन स्पेसिफिकली एंड पेस्ट इट ऑन टू अ न्यू लेयर। नाउ इफ वी turn off this layer, original layer, now what we got, this whole object. दैट्स द कॉपी। Yeah, that's the copy. ये ठीक ऑब्जेक्ट है। का ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ब्रिंग सम other image like this one, and we can drag it onto that image like this. Control T to transform, make it smaller like this, और enter करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बैकग्राउंड लेयर पे जाऊंगा और मैं C प्रेस करूंगा, और सी प्रेस करने के बाद इसको एक्सटेंड करूंगा। यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। अभी आप सिर्फ देखते जाइएगा, फिर मैं एंड में बताता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर कर वो करते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल मार्की टूल लिया। अब यहाँ पे एक इसी के ऊपर मैंने एक चीज क्रिएट की, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे, ये सब मैं आपको अभी अभी एक्सप्लेन करूंगा। और फिर ऑल्ट ठीक है। बैक स्पेस किया ताकि उसी की थीम के अंदर रहें हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोगों ने इस लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लेके आए, इसको थोड़ा सा रोटेट किया यूं,
और टाइप टू सेलेक्ट किया। ये सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा। जैसे हर टूल में जी पूरी डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं एक एक विजुअली आपको बता रहा हूँ जी। कि क्या चीज कितनी जल्दी पॉसिबल है। लेट्स से हम लोगों ने ये क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे कोई रैंडमली नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दिया, और वेबसाइट डाल दी। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने समझे, एक तरह का आपने क्या किया, एक आर्ट वर्क दूसरी उसमें से उठाया ये। ठीक है, इसको आपने कहीं भी लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया है। फॉर एग्जांपल ये लोगो है या कुछ भी है। एक तो इसका ये वर्क है कि आपने दूसरी इमेज में से कहीं और इमेज में लगा के फिर उसको एक्सटेंड करके अपना कांटेक्ट डिटेल वगैरह डाल दी। ये आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, इस तरह की चीजें कि हम लोग ये डील कर रहे हैं, और इस तरह से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, कोई अपना लोगो डाल सकते हैं। और ये जो चीज है इसका मैं बता रहा था कि इसका पर्पस क्या है, जो आप पूछ रहे थे, जो आपका मेन क्वेश्चन था, वो इसका पर्पस ये है कि किसी भी इमेज में से कोई एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना और उसको कहीं और इस्तेमाल करना किसी और पर्पस के लिए। सेकंड ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट यू कैन चेंज द बैकग्राउंड एज वेल। फर्स्ट मैंने क्या किया, इसको क्रॉप टूल इस्तेमाल करते हुए इसको ओपन किया थोड़ा सा, और फिर एंटर किया, और कंट्रोल टी करूंगा टू ट्रांसफॉर्म इट, और यहाँ पे लेके आया यूं, और एंटर किया। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कैसे चेंज करूंगा, वो सवाल या सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाउ कलर टू कलर चेंज बैकग्राउंड। कलर बेसिकली इसका कलर किस तरह चेंज करेंगे बैकग्राउंड का, क्योंकि अभी तो ये चेकर्ड बॉक्स नजर आ रहा है मुझे। तो इसी हाँ। के नीचे बिटवीन लेयर वन एंड दिस कॉपी ब्लैंक जो है, इन हम्म। दोनों के दरमियान मुझे एक नई लेयर बनानी। So what we can do is we can create a new layer from here. This plus sign as you can see over here नीचे at the bottom in the layers panel। ये देखें, आपको नजर आ रहा है ये जो है, ये जो हाँ जी प्लस जी। का, ठीक है, ये लेयर पैनल के बोला अंदर ही लेयर्स होता है। पैनल। ये लेयर्स पैनल के अंदर ही होता है, यहाँ नीचे बिल्कुल बॉटम पे। ये देखें, ठीक है। इस प्लस साइन पे आप लेके जाएंगे, अपना माउस होवर करेंगे तो लिखा हुआ आएगा क्रिएट अ न्यू लेयर। ठीक है, यहाँ से आपने एक राइट। नई लेयर को क्रिएट कर ली। मैंने एक दफा क्लिक किया तो एक दफा क्रिएट हो गई, दो दफा क्लिक, एक दफा और क्लिक करूंगा एक और लेयर क्रिएट हो जाएगी, फिर एक और दफा क्लिक करूंगा तो एक और दफा क्लिक हो जाएगी। अगर गलती से बहुत सारी बन गई तो या तो कंट्रोल जी करें, या फिर इस लेयर को जिस पे आप सिलेक्टेड है टॉप लेयर, इसको अगर डिलीट करना है तो ये इसके साथ में ही एक ऑप्शन आता है डिलीट लेयर का। ये देखें, दिख रहा है आपको डस्टबिन का। जी। इस पे मैं क्लिक करूंगा वाइल सिलेक्टिंग दैट लेयर, तो वो पूछेगा डिलीट द लेयर, लेयर फोर आर यू श्योर, तो हम कहेंगे यस। इसी तरीके से इसको भी डिलीट करेंगे, और अभी जो हमने बनाई है इसको रहने देंगे। ठीक है, अब हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हमने क्रिएट की है एक नई लेयर। इसको हम रीनेम कर देंगे अपनी आसानी के लिए, टू रिमेम्बर दिस। हम लोग इसका नाम कुछ भी दे देंगे, जैसे सॉलिड कलर। ठीक है, सॉलिड कलर के नाम से मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, ये नई लेयर हमने बनाई, इसका नाम हमने सॉलिड कलर दे दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर से मुझे पहले देखना कि हमारा पहले कलर कौन सा था, पहले ये वाला कलर था, लेकिन मुझे ये कलर से ज्यादा थोड़ा डिफरेंट कलर चाहिए, मतलब सिमिलर टू दैट लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो। तो क्या करेंगे, पहले हम इसमें जाएंगे। अब ये देखें क्या है, फोरग्राउंड कलर है और इसके पीछे वाला बैकग्राउंड कलर है। ये जो टूल बॉक्स है, ये जो टूल बार है, हमारा पूरा का पूरा टूल्स इसके अंदर होते हैं ना, इसमें जो सबसे जी नीचे देखें, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखें, ये टॉप पे व्हाइट कलर है ना, जी। it's on top, that's why it's called foreground color, and that one is फोरग्राउंड on the back, that's why it's called बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर। बस ये चीज ठीक है। याद रखिएगा। इसको स्वैप भी कर सकते हैं बाय द वे, अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर मेरा ये हो जाए और ये कलर इधर आ जाए, तो ये रहा स्वैप का ऑप्शन, ये स्विच करता है। ठीक है, ये यहाँ से फोरग्राउंड को स्विच कर लेगा बैकग्राउंड में, अब बैकग्राउंड को स्विच कर लेगा फोरग्राउंड, इस तरीके से एक एक क्लिक पे। लेकिन ठीक है। क्योंकि हमें जो काम, हमारा मेन मकसद है कि इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, वो किस तरह करेंगे। हमने सॉलिड लेयर तो यहाँ पे क्रिएट कर दी, लेकिन हम सिलेक्ट जो भी करेंगे कलर, वो यहाँ से करेंगे। फ्रंट जो होता हमारा होता है, ये रहा फ्रंट। फ्रंट कौन सा होता है, फोरग्राउंड कलर। इस पे एक दफा मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक कलर पिकर ये ऑप्शन आ जाएगा, टू पिक एनी कलर फ्रॉम दीज वेरिएशंस। अब आप ये कहेंगे यहाँ तो बॉक्स में सिर्फ रेड कलर ही दिख रहा है,
तो हमारे पास ये वेरिएशंस हैं, ये देखें, ये मैंने चेंज करना शुरू किया, अपने माउस को क्लिक करके ऊपर ड्रैग करना शुरू किया, तो यू कैन सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम दीज स्पेक्ट्रम। ठीक है, ठीक है। यहाँ से कोई भी कलर। और फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ब्लू, लाइट ब्लू कलर करना है सिलेक्ट, तो आप लाइट ब्लू वाले एरिया में जाएंगे, ये एरिया है इसका। ठीक है, और ये इसकी कैटेगरीज हैं, यहाँ से कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो कलर आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा, और ये ऊपर देखें न्यू कलर दिखा रहा है, न्यू कलर ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके लिए आ जाएगा। अब जो आपको सिलेक्ट करना है, तो मुझे ये थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है, ये वाला करते हैं। ये मैंने सिलेक्ट, इस पे क्लिक किया और यहाँ से ओके किया। जैसे ही ओके करूंगा तो देखिएगा ये व्हाइट के बजाय इस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, देखते रहे। ओके किया। ये है ये है फोरग्राउंड। हाँ, फोरग्राउंड मतलब सामने वाला, बैकग्राउंड ठीक मतलब है। पीछे वाला। नो आई गॉट इट, बट दिस इज द फोरग्राउंड, टॉप वन। या दिस इज द फोरग्राउंड कलर बिकॉज इट्स ऑन टॉप। ठीक है। अब ये सॉलिड कलर की जो लेयर बनाई थी, समझे आपने एक ब्रश उठाया और इसको पेंट कर दिया। पेंट करने का सिर्फ एक तरीका है जो हम लोग यूजली स्पीड अप करने के लिए करते हैं काम को, वो ऑल्ट बैक स्पेस। ऑल्ट पहले दबाएंगे और फिर बैक स्पेस दबाएंगे। ऑल्ट दबाया और साथ में बैक स्पेस दबाया टू फिल अप दैट लेयर विच यू आर ऑन। यू गॉट माई पॉइंट। आप जिस लेयर के ऊपर हैं, अगर उस लेयर का कलर आपको चेंज करना है, तो आपको पहले तो कलर सिलेक्ट करना है यहाँ पे जाके, जो हमने अभी अभी किया। ठीक है, ये कर लिया, कलर सिलेक्ट कर लिया था, ओके कर दिया था। अब ये लेयर हमारे पास ऐसी थी, ब्लैंक थी, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखें, ये लेयर क्या है, ये वाली लेयर है। और ये वाली लेयर क्या है, ये ब्लैंक लेयर है, ट्रांसपेरेंट शीट है। ठीक है, तो इस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर हम लोगों ने ऑल्ट बैक स्पेस किया। तो ऑब्वियसली ये जो इसकी कैटेगरी मैंने बताई थी कि किस तरीके से टेबल के ऊपर बुक्स स्टैक हुई हुई होती हैं एक के ऊपर एक, तो सबसे टॉप पे हमारे पास क्या है, जो हमने अभी अभी कलर किया है, इसको उठा के इस बुक के नीचे रख देंगे, यूं। इसको उठा के अगर मैं और नीचे ले जाऊं और इसका कलर मैं ऑन, इसको लेयर को ऑन कर दूं, तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। और यही लेयर अगर मैं इसके ऊपर ले जाऊं तो यूं हो जाएगा। अगर इसके ऊपर, समझे ये जो स्टैकिंग हुई हुई है हमारी बुक्स की, याद है मैंने बुक्स की हम्म। स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको जी जी लेयर्स की, जी, बुक तो ये स्टैकिंग, हाँ। एग्जैक्टली वही चीज है। यानी कि सॉलिड कलर वाली लेयर हमारी टॉप पे है, इसको अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं, तो जो इसके नीचे था, यानी कि ये कॉपी ब्लैंक, इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट था, अब ये विजिबल क्यों हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली हमने उठा के ऊपर रख दिया। हम्म। और फिर ये वाला जो सॉलिड कलर है, इसको उठा के मैंने अगर यहाँ पे लेके आया, तो देखें क्या हुआ, ये यहाँ से क्रॉप हुई हुई थी, यहाँ पे देखें आप, ये देखें, ये इतना इतना क्रॉप हुआ हुआ था बैकग्राउंड, ये इस तरफ मूव हुआ हुआ था। अगर मैं इसको हिला के देखना चाहूँ, ये देखें, पीछे ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, हम्म। यही वाला ऑब्जेक्ट हमने उठाया था। लेट्स से अगर ये ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ही नहीं, इसको मैं ब्लैंक कर दूं, अब कोई और सा कलर भी हमें इसके ऊपर चाहिए, मतलब सॉलिड कलर वाली लेयर के ऊपर, तो मैं एक और लेयर बनाऊंगा यहाँ पे। और कहाँ बनाऊंगा, आप कहीं भी बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके, लेकिन मेक श्योर करें जो भी लेयर आप बनाने जा रहे हैं, वो टॉप, जिस लेयर पे काम करना है ना उसके ऊपर बनाए। जैसे मुझे ब्लू लेयर के ऊपर काम करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं बनाऊं। अगर मुझे येलो वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर बनानी होती, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता, येलो वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फिर मैं क्रिएट करता। तो सही। इसका मकसद ये है कहने का, जब भी आप नई लेयर ऐड करेंगे ना, तो जो लेयर सिलेक्टेड होगी उसके ऊपर नई लेयर बनेगी। हमेशा याद रखें, जब भी हम कोई नई लेयर बनाएंगे, जो लेयर सिलेक्टेड होगी उस वक्त, उसके ऊपर वो नई लेयर बनेगी। यानी कि ठीक है। ये मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर, क्योंकि ये लेयर सिलेक्टेड थी। अब मैं यहाँ पे कोई और कलर, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डार्कर ब्लू का शेड ले लूं, और अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ऑल्ट बैकस्पेस का, तो मैंने बता दिया था कि वो पूरी लेयर को फिलअप कर देता है जो कलर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया। जैसे ये मैंने डार्कर कलर सिलेक्ट कर लिया। अगर कुछ भी ना समझ हम्म। में आया या पूछना हो तो फौरन मुझे रोक के पूछ लीजिएगा। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, ये जो मैंने किया है अभी, कोई क्वेश्चन तो जी। नहीं है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने नई लेयर जो क्रिएट की है ना, अब मैं ऑल्ट बैकस्पेस करूंगा ना, तो क्या होगा, पूरी लेयर चेंज हो जाएगी उस कलर में। तो हमें ऐसा नहीं करना, वापस से कंट्रोल जी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक नई चीज ट्राई आउट करेंगे। ये है रेक्टेंगल मार्की टूल। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा सिर्फ स्पेसिफिक एरिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं
यूं करूं, हाफ हाफ में, इसको हाफ सेलेक्ट किया, यानी कि यहां से स्टार्ट किया है और यहां तक आके इसको छोड़ दिया है, तो मेरा सिलेक्शन क्या बना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है। अब मैं करूंगा ऑल्ट बैक स्पेस, तो सिर्फ इतना इतना जितना मैंने सिलेक्शन बनाई थी उसके अंदर कलर फिल करेगा। समझ में आया यहाँ तक? हम्म। ये समझ में आ गया? जी, आई एम ट्राइंग टू ग्रैप। अच्छा, अगर ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखें, हाँ, ये मूव टूल मैंने उठाया, मूव टूल से मैंने इसको घुमा सकता हूँ, या यहाँ के बजाय यहाँ लगा सकता हूँ, या इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। सही, इट कुड बी एनीथिंग, यहाँ पे लगा दिया यूं, इस तरीके ठीक से। है। हाँ, ये हमने किया किस तरह है, ये मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि यू यू विल अंडरस्टैंड बेटर। यहाँ तक एक सेकंड, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया था, राइट? ये जो हम लोगों ने सॉलिड कलर की एक लेयर बना के वो कर दिया था, राइट? जी। अब मैं एक नई लेयर क्रिएट करूंगा, तो किस लेयर के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ मैंने, जो ब्लू वाली लेयर है इसके ऊपर। सॉलिड कलर, तो आप सॉलिड कलर पे जाके न्यू लेयर हाँ, जाएंगे, उसको न्यू सेलेक्ट लेयर। कर लेंगे। ठीक है, अब मैं कोई सिलेक्शन टूल यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी रेक्टेंगल मार्की टूल। रेक्टेंगल मार्की टूल के ही नीचे इलिप्स, इलिप्स मार्की टूल। इलिप्स मार्की टूल क्या करता है, राउंड, सर्कल, ओवल, ये शेप ठीक बनाता है। है। अब इसको परफेक्टली सर्कल बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको बनाते हुए शिफ्ट दबाना होगा। शिफ्ट दबाएंगे तो ये ठीक है। परफेक्ट सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा परफेक्ट। लेकिन अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो इट कुड बी ओवल, इट कुड बी लाइक वट एवर यू वांट, जिस तरीके से आप ठीक है। इसको एक्सटेंड करना चाहें। तो हम यहाँ ठीक पे है। सबसे पहले जो इस्तेमाल कर रहे थे वो रेक्टेंगल मार्की। रेक्टेंगल मार्की रेक्टेंगल नहीं बनाता, वो रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायर भी बनाता है। अगर आप शिफ्ट दबाएं तो ठीक ये है। स्क्वायर बन जाएगा, अगर आप शिफ्ट ना दबाएं तो ये जिस तरीके से चाहें यूं बना लें, यूं बना लें। तो यहाँ पे मैं लेके आया मैंने, फॉर एग्जाम्पल, चले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये मैंने यहाँ से इतना इतना सिलेक्शन किया, ठीक है? सिर्फ ठीक इतना है। इतना पार्ट सिलेक्ट किया, ये देखें, आपको दिख रहा है इतना इतना पार्ट सिलेक्टेड है। हाँ हाँ। और ये देखें फोरग्राउंड का कौन सा कलर सिलेक्टेड है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। एक दफा क्लिक किया और कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट किया अपनी मर्जी का, और सिलेक्ट करने के बाद, इत्मीनान करने के बाद, ओके कर दिया। अब कलर फिलअप नहीं हो गया जब तक हम ऑल्ट बैक स्पेस नहीं करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हम उस नई लेयर के ऊपर है। ऑल्ट बैक ठीक स्पेस है। किया, अब ये हमारा क्या बन गया, ये एक सिलेक्शन बनी थी इससे, इसकी मदद से, रेक्टेंगल मार्की टूल की मदद से सिलेक्शन बनी थी हमारी, और कलर फिल इससे हुआ, बैक ठीक फोरग्राउंड है। कलर से। और किस पे हुआ, नई लेयर के ऊपर हुआ। न्यू अब नई इसको, लेयर, अच्छा, इसके बिल्कुल अंदर अगर हम लिखना चाहें तो भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, मूव टूल से इसको मूव अराउंड करवाऊंगा कहीं भी, यहाँ पे जहाँ पे भी। और इसको बड़ा और छोटा किस तरह करेंगे, कंट्रोल टी करूंगा, और इसको चाहे तो यूं कर दूं या छोटा या बड़ा कर दूं। अब ये देखें, ये आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे मैंने कल बताया था ना कि ये चेन मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो वाली चेन लगी हुई है यहाँ पे जी। ऊपर। जी। ये देखें जी। अभी फिक्स हुई हुई है, इसका मतलब कि जब मैं इसको छोटा या बड़ा करूंगा तो वर्टिकली भी उतना ही एक्सटेंड होगा और हॉरिजॉन्टल भी साथ साथ में होगा। क्यों? क्योंकि पूरा स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे इसकी ये चेन लगी हुई है, देखें ये रही। ये कहाँ होती है, जी विड्थ हाँ, और देख ली। हाइट के दरमियान होती है। इसको मैं दरमियान में। अनचेक कर दूंगा, अनचेक करूंगा। अब मैं यहाँ पे इसको अपने हिसाब से इसको कर सकता हूँ, यूं कर दिया, यूं कर दिया, या ठीक फिर है। इसको नीचे लेके आ गए, यूं कर दिया। ठीक ठीक है। है, यहाँ पे लाके एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। और ये सिलेक्शन को हटाने के लिए क्या करते थे, डी सिलेक्ट। डी सिलेक्ट का शॉर्टकट क्या जी। था, कंट्रोल डी। जी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अब आपको ये एक, रेक्टेंगल नीचे आ गया, न्यू हाँ कलर ये आ गया, नीचे आ ठीक है। गया, अब इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको फिलहाल मैंने यहाँ पे रख दिया, सही। अब मैं क्या करूंगा, अब टाइप टूल लूंगा। टाइप टूल क्या काम करता है, टू टाइप एनीथिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एनिमेशन में दिखाया कि हेलो लिखा हुआ आ रहा है, तो टाइप टूल टी शॉर्टकट होता है। ऑब्वियसली टाइप स्टार्ट्स विद द लेटर टी, तो हम लोग टी प्रेस या करेंगे अपने कीबोर्ड पे, और मेक श्योर करेंगे कि जिस कलर में हमें लिखना है वो हमारा फोरग्राउंड कलर हो। ये आपको खुद ही पता सही है। चलना चाहिए कि ऑटोमेटिकली, जिस तरीके से मैंने अभी बताया था ना, फिलअप करने के लिए जो कलर फोरग्राउंड में हम्म। होगा वही फिलअप करेगा हमारे सिलेक्शन को। इसी तरीके से जो हमारा टाइप टूल है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा अपने आप को फोरग्राउंड कलर से। तो कोई भी चीज टाइप करनी हो तो यहाँ पे दो तरीके हैं टाइप करने के, या तो आप खुद ही डिफाइन करें बॉक्स के, भाई मुझे यहाँ से क्लिक करते हुए लेके आए और यूं करके लाके छोड़ दें। अब उतना बड़ा आपका ठीक है। टाइप बॉक्स बन गया, जिस तरीके से नहीं उसके अंदर हम लोग करते थे,
वर्ड में और एक्सेल में कि जी जी आपने जी एक जी एक पैरा क्रिएट कर लिया, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, उसके अंदर जी। टाइप टूल। तो ये एग्जैक्टली exactly उस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, जैसे एक तो तरीका ये आपको बता दिया मैंने कि टाइप टूल सिलेक्ट किया और क्लिक करके ड्रैग करके जितना जितना आपको पैराग्राफ लिखना है उसके अंदर अंदर आपने बना दिया कि भाई इतनी बड़ी चीज होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें फोरग्राउंड पे लिख रहा है, जी, फोरग्राउंड जो है और बैकग्राउंड पे हमारा स्टेथोस्कोप जो बैकग्राउंड पे गया हुआ है। हाँ बैकग्राउंड पे गया हुआ है, लेकिन ये अलग अलग लेयर्स के ऊपर है चीज। अब मैं आपको बताता हूँ ठीक कि है। अलग अलग लेयर्स पे क्या क्या है। ये और लेयर बस ये जो है कंबाइन कंबाइन करके एक ही पूरा पिक्चर आ जाएगा। बिल्कुल लेयर बिल्कुल हमने डिफरेंट लिए। अब बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अब जो मैं हम्म। समझाऊं, जी जी। मतलब ये है कि हमने पहले कैनवस लेयर लिया है, हम्म। उसके ऊपर हमारा ये बैकग्राउंड था जैसे स्टेथोस्कोप बना हुआ था। जी। अब हमने कोई और चीज करना है तो हम एक और लेयर लाके उसको जहां चाहे रेक्टेंगल कर लें, चाहे कुछ हम्म। कर लें। फिर हम एक और लेयर लाके हम उस पर राइटिंग टूल लिखना बिल्कुल है। हम बिल्कुल। एक और लेयर ला करके हम उसको, तो ये इसके सब सेक्शंस हो गए, बिल्कुल ऐसा ही है। है ना। जैसे अब मैं समझे ये एक और एक, कोई पिक्चर भी ला सकता हूँ, मैं बिल्कुल इसमें ऐसा कोई ही है। एक और चीज भी ला सकता हूँ, तो एक बिल्कुल। कैनवस के ऊपर हमने डिफरेंट जगहों से एलिमेंट्स। डिफरेंट चीजें लेकर के बना एग्जैक्टली दी। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ठीक है। अब मैं एक और काम करने वाला हूँ इधर। जैसे ये मैंने आपको टाइप टूल का बता दिया, अब सबसे पहले ऊपर ही देखें, ये वाली कौन सी लेयर है, ये स्टेटस्कोप है, ठीक है। अब ये कौन सी लेयर है, ये टाइप टूल है। ये कौन सी लेयर है, ये नीचे वाला बार है। और ये क्या है, हमारा हम्म बैकग्राउंड लेयर है। तो इट मेक्स हम्म। वन इमेज आउट ऑफ दीज अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एब्सोल्युटली, गॉट माई ना मैं पॉइंट नाउ। समझ गया। हाँ। ऑफ कोर्स। अब ये मैं क्योंकि मेरा, अच्छा, ठीक यहाँ है पे मैं आपको टाइप टूल का एक चीज और बता दूं। ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ लेयर। अब इसको लेयर को क्लिक करके ड्रैग किया इसके ऊपर, और यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया टाइप टूल को। अब दोबारा से टी प्रेस करूंगा। अब एक तरीका तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके आपने पूरा सेक्शन बना लिया कि भाई इतनी बड़ी ठीक है मुझे एक जगह पे पर लिखना है। ठीक है लेकिन आप यूं भी कर सकते हैं, एक दफा बस क्लिक कर दें तो इट विल गिव यू ओनली वन 1 to 2 words। दीज ठीक आर है प्री डिफाइंड बाय डिफॉल्ट, जो आते हैं वो ये लिखा हुआ आता है, लॉरम ठीक इप्सम है लिखा हुआ आता है। ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। एंड इट्स सिलेक्टेड, व्हाई इट्स इन रेड, इट्स नॉट इन रेड, इट्स इन ब्लू, द फोरग्राउंड कलर, बट इट वाज सिलेक्टेड लाइक दिस। ठीक है यू कैन क्लिक ऑन द लास्ट वाले के बाद आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे यूं ऑल द वे, और यहाँ पे लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर राही, ठीक है। ये मैंने ठीक लिख है। दिया यहाँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए इस पूरे अच्छा, को मूविंग सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। क्या, इसको पूरा, दो तरीके हैं इसको बड़ा करने के। या तो मूविंग ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ये रहा। अब इसको मूव करके कंट्रोल टी करूंगा तो इसके ट्रांसफॉर्म हैंडल्स आ गए। अब इसको मैं अब उसको बड़ा बड़ा कर कर दीजिए, रहा अब हूँ। आप लिखते थे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका कंट्रोल जी। दूसरा तरीका क्या है, डबल क्लिक करूंगा इस पे एंड मेक श्योर इट्स हाईलाइटेड लाइक दिस, पूरा का पूरा। अब इसको ठीक किस है तरीके से, कभी कभी लोगों से माउस जो है वो हैंडल नहीं होता तो वो कहीं और क्लिक कर देते हैं तो सही हो नहीं पाता। तो इसका शॉर्टकट क्या है, इस पूरे को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए ठीक करेंगे, है आपको जो भी टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर देखें, ये टेक्स्ट के ये वाले ऑप्शंस आ गए हैं, डिफरेंट। ठीक ठीक है है। ठीक है। टेक्स्ट का नाम क्या है, कुछ लोग ये राइटिंग कहते हैं कि इसकी राइटिंग क्या है। फॉन्ट, हम लोग ठीक है, फॉन्ट कहते हैं कि फॉन्ट फॉन्ट कहते हैं, मैं स्टाइल क्या अभी, है। हाँ, जी जी। फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल, ये अलग अलग फॉन्ट स्टाइल हैं। आप जो स्टाइल पसंद करना चाहें, मेरे पास तो खैर बहुत है, मल्टी, बहुत थाउजेंड्स ऑफ वो होंगे मेरे हाँ पास, लेकिन हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली आई एम डिजाइनर तो मेरे पास सारी चीजें लोग अक्सर जो है वो इंस्टॉल करते अच्छा, हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर। या अच्छा, तो ठीक। जैसे ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब इसके अंदर मैं आपका नाम जो है ना वो दोबारा से लिखता हूँ। जैसे डी मैं कैप्स लॉक में लिखूंगा, फिर आर मैं ठीक है छोटा लिखूंगा, फिर स्पेस, फिर आर कैपिटल, AHEEL, ये मैंने किया। अब इसको मैं पूरा कंट्रोल ए करूंगा टू सिलेक्ट एवरीथिंग, ठीक है। नाउ नाउ सी हेयर केयरफुली, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट किया, जो भी फॉन्ट जी स्टाइल सिलेक्ट जी। करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसकी कैटेगरी सिलेक्ट की। जैसे मैं कोई और फॉन्ट दिखाता हूँ जिसकी ज्यादा कैटेगरी है, जैसे पॉपिंस है। पॉपिंस की ज्यादा कैटेगरी, कैटेगरी मींस एक्स्ट्रा लाइट या और उसकी बोल्ड। सब क्लासिफिकेशन। जी जी जी। ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन है एक ही फॉन्ट स्टाइल का, यानी कि एक्स्ट्रा लाइट, ठीक रेगुलर, मीडियम,
सेमी बोल्ड, तो मैं ये बोल्ड पे रखता हूँ, सेमी बोल्ड पे रखता हूँ यहाँ पे। और फिर इसको ये देखें, यहाँ से भी सिलेक्ट किया जा सकता है इसकी सब कैटेगरी, यहाँ से भी, जस्ट इन ठीक है। केस आपको बता रहा हूँ। ठीक है। वरना कभी कभी यहाँ पे सिर्फ रेगुलर और मीडियम ऐसा होता है, ठीक है, वैसे इसकी ठीक ज्यादा है। कैटेगरी तो इस वजह से यहाँ ज्यादा शो हो रहा है। इसके बिल्कुल बराबर में आ जाए तो ये क्या है, फॉन्ट साइज। देखिए पीटी में लिखा हुआ है, पीटी मतलब पॉइंट्स, सिक्स जी पॉइंट 7.8.10 यूजली जो हम लोग ए फोर साइज पे 12 साइज जी इस्तेमाल जी कर रहे जी होते हैं। जी जी। लेकिन यहाँ पे आप लिमिटलेस जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 103 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसी के आगे मैं एक दफा क्लिक करूंगा, और अपना एरो की के ऊपर वाली जो की है, एरो अप, अप एरो वाली, अप हाँ एरो, हाँ। उसको मैं प्रेस करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। एक साथ भी प्रेस करके रख दूंगा तो देखें कितना बड़ा होता जा रहा है। एक तो ये ठीक है। तरीका है, दूसरा वो जो कंट्रोल टी वाला ट्रांसफॉर्म वाला तरीका ठीक है, है। जो आपको इजी लगे। जैसे कंट्रोल टी ठीक है। करके देखते हैं, कंट्रोल टी से ये मैंने पूरा कर लिया, और एंटर कर हाँ। देंगे जब भी आपका वो हो जाए कि हाँ मेरा इतना सही लग रहा है ये, ठीक है, तो इस तरीके से और मैंने इसको ये हम कर कहीं भी दिया। मूव कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल है, इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। बस आप इसके ऊपर अगर आप मूव करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आपका नाम नीचे आए, तो मैं हाँ। इसको लेके तो नीचे आ जाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली वो कलर मैच नहीं होगा, तो कलर चेंज किस तरह करेंगे, यहाँ से। वो कलर पे, फ्रंट पे, उस पे हम्म। जाके आप क्लिक पहले करें, आप वो इसको कलर्स आ ऊपर ले जाएंगे। आए, हाँ, डबल क्लिक करेंगे, मेक श्योर इट्स हाईलाइटेड, इसका कलर चेंज करना बता रहा हूँ टेक्स्ट का। ठीक है। जी इसको जी जी जी। पूरा सिलेक्ट कर लिया कि कंट्रोल ए करके इसको हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ फोरग्राउंड कलर, जो फोरग्राउंड का कलर आप चाहेंगे तो वो हो जाएगा, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने व्हाइट लगा दिया, और इसको प्योर व्हाइट लगा के इसको ओके कर दिया, और अब देखते हैं, देखें व्हाइट हो गया। अब इसको नीचे लेके आऊंगा जी। तो ये विजिबिलिटी का मसला नहीं होगा। अब एग्जैक्टली। अगर आपका एक एक कोई रैंडम क्वेश्चन है, सही है, कि सर अगर हम इस वाले एलिमेंट में से कोई स्पेसिफिक कलर उठाना हो तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। कि अगर इस पार्ट में से मुझे कोई कलर पसंद आ गया कि यार मुझे व्हाइट के बजाय अगर मैं इसमें से कोई येलो का शेड ले लूं तो, येलो, हाँ। एग्जैक्टली exactly, या फिर इन मेडिसिन में से कोई एक चीज पिक कर लूं तो वो भी पॉसिबल हम्म। है। ये चीज पॉसिबल है इस तरीके से। अपने नाम पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, और एक चीज कहलाती है कलर आई ड्रॉपर या फिर कलर पिकर। इसको मैं कलर ठीक है। पिकर बोलता हूँ, लेकिन वैसे आई ड्रॉपर टूल कहलाता है। आई ड्रॉपर करता क्या है, ये देखें एनिमेशन में आपको समझ में आ रहा है। किसी भी इमेज में से कोई सा भी कलर पिक करता है, मतलब सही है, वाह। किसी भी इमेज में से कोई सा भी कलर पिक करता है। तो इसको क्लिक करूंगा, आई ड्रॉपर टूल सबसे पहला वाला सेलेक्ट किया, और जो भी कलर मैं सेलेक्ट करूंगा ना, वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा फोरग्राउंड में। अब ठीक देखिएगा, है। आप जैसे बताते हैं कि अगर इसमें से मैं येलो ये वाला करूं, तो ये मैंने एक दफा क्लिक किया तो देखें कहाँ पे आके सेव हुआ, यहाँ पे। फोर अगर फोर मैं ग्राउंड पर। पिंक वाला ये सिलेक्ट करूं तो देखें कहाँ पे आके सेव हुआ, यहाँ पे। फोर अगर मैं ग्राउंड, ठीक है। डार्कर शेड इसका सिलेक्ट करूं तो देखिए कहाँ सिलेक्ट हुआ ये। इसमें से इतने मिलियंस ऑफ कलर्स हैं कि आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ठीक है। आफ्टर सिलेक्टिंग दैट कलर, यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू जस्ट सेलेक्ट, एंड मूव डबल मूव एंड सेलेक्ट करें इसको। हाँ, डबल क्लिक करें, हाँ और अब, फिर अब और इसको, एंटर एंटर करें। ना ना, नॉट एंटर, मैंने बैक कलर फिल करने के लिए क्या बताया था, कलर और फिल शिफ्ट। करना। ना ना ना, शिफ्ट। नहीं, ऑल्ट बैक स्पेस, और ऑल बैक स्पेस, सही सही सही, यस। ऑल्ट बैक स्पेस टू फिल हाँ वो एनीथिंग पूरा आ विद जाएगा। एवरीथिंग, ठीक ठीक है। है। अब ये देखिए ठीक है। कितना अच्छा लगा, हाँ। ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। ये मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसको फिलहाल मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अब मैं ये वाली लेयर को उठाता हूँ, जो हमारी ये इमेज है, इसको मैं अनलॉक करता हम्म। हूँ, अनलॉक करके ही उठेगा वरना उठेगा नहीं। इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लाके मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करनी है कि ये इसको ये इंटरेस्टिंग बनाना आपने है। वो वाली पिक्चर अपने इस वाले पे ले आए। बिल्कुल ऐसे ही। फिर कंट्रोल टी किया, और ये ऊपर हमारी पिक्चर्स यहाँ थी ना, ये ऊपर जो आपका भी माउस है यहाँ पर हमारे थे ना सारी चीजें। ये हाँ ये पैच देखें, वन था। ये देखें, ये देखें, ये थी ना। ठीक है। इसको ठीक है। मैंने ऑफ किया है फिलहाल। अच्छा, अच्छा ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये खत्म होना तो वापस से रीजॉइन ऑन द सेम लिंक, जी जी जी। ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये जो हमारा स्टेटस्कोप, आपको यहाँ पे ये चीज विजिबल हो गई स्क्रीन मेरी, अरे हाँ, यू कैन सी माई स्क्रीन ये बात, राइट। यस यस आई। ओके, ये वाली जो हमारी लेयर थी जिसके ऊपर हमने स्टेटस्कोप रखा होता है, इसकी मैंने आई ऑफ करी है लेयर्स पैनल के अंदर यहाँ पे, ठीक ठीक है। ये ठीक है। चला गया। और ये वाला जो था मैंने इसकी आई ऑन कर दी, ये कहाँ से लेके आया, यहाँ से लेके आया,
ठीक है। Oh, by the way, if you want some really good pictures, free of cost of any kind of pictures, you can download it for free and you can use it anywhere, like in your website, on your social media, by your name. It's copyright free and you can use anything. What is called as It's pexels.com. PIX? Yeah, PXEL? PEXELS. PEX, Yeah. ये लिखा हुआ, you can EL, see my yeah, you, हाँ, Pexels.com. Yes. या पैक्सेस पे जाके आप यहाँ देखें फोटोज और वीडियोस, यू कैन यूज फोटोज ठीक है। और वीडियोस, ये मैंने यहीं से और ये डाउनलोड किया। ये वो फ्री हैं? फ्री है, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, लाइसेंस फ्री है। और वो भी नहीं इस पे कोई वो नहीं, वाटरमार्क भी नहीं है। वाटरमार्क? ठीक है। तो ये आप यहाँ पे, जैसे मैंने डॉक्टर लिखा तो डॉक्टर से रिलेटेड ये मैंने यहाँ से उठाई थी, कोई भी यहाँ पे आप सर्जन लिखें, पेशेंट लिखें, कुछ भी लिखें, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ओह, दैट्स गुड। यस। तो ये एक अच्छी वेबसाइट है पैक्सेस.com। और फॉन्ट्स के लिए अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो वो है डा फॉन्ट। ये मैं अक्सर इससे जाके डाउनलोड करता हूँ अपने फॉन्ट्स जो भी मुझे क्या चाहिए नाम है होते हैं। इसका? DA। डाफ DF डिफॉन्ट? जी, DA फॉन्ट, DAFONT या डिफॉन्ट .com। डॉट कॉम। ठीक है। ठीक है। और एक और वेबसाइट है गूगल फॉन्ट्स, है ना? एक सेकंड चेक कर लेते हैं। fonts.google.com। जब आप गूगल पे गूगल फॉन्ट्स लिखेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट फॉन्ट्स जो अक्सर क्रिएटर्स यूज करते हैं, हाँ। तो वो आपके पास सामने आ जाएंगे। ठीक है। ये देखें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो लोग किसी भी अच्छी फील्ड में होते हैं वो फॉन्ट्स अच्छे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। बस ये हम्म। मिस्टेक जो मुझे लगती है ना। अच्छा ठीक जी, है। अब हम इसकी बात कर रहे थे कि ये पिक्चर मैंने वहां से ड्रैग करके ऑल द वे इसके अंदर लेके आ गया। ठीक है, यहाँ ठीक तक है। बात ठीक क्लियर है। हो गई। बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, ये कंट्रोल आप टी कर। ये हट बस अब सही है। ठीक है, अब मुझे नजर आ रहा है। हाँ। ठीक है, कंट्रोल टी किया। अब इसको मैंने ऊपर लेके गया और इसको ऑल द वे शिफ्ट दबा के इसको मैंने बड़ा कर दिया और एंटर कर दिया। अब इसको मुझे बैकग्राउंड पे लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास तो इतनी सारी लेयर अभी मौजूद है। इसको हम्म। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। इस लेयर को क्लिक करके ड्रैग किया नीचे की तरफ। देखें, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ। इस लेयर को मैंने नीचे किया यहाँ पे, हम्म। तो क्या विजिबल हो गया? आपका नाम। जी हाँ। ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि वो लेयर ऊपर आ गई। अब ये स्टैकिंग का देखें सही प्रोसेस आपको समझ में आ रहा ठीक हो। है। अब सही है। इसको बिल्कुल नीचे किया यूं, तो क्या नजर आ गया? ये ब्लू वाली ब्लू वाला लाइन। आ गया। हाँ। अब मैं इसको नीचे करूंगा तो क्या आ गया? बिल्कुल सॉलिड कलर आ गया। तो इसको हम अच्छा, एक के सॉलिड ऊपर कलर से, एक लगाते जा रहे हैं आप? हाँ ऐसे, यानी कि इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ, बस क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो वो चीजें यहाँ आती जा रही हैं। एक क्वेश्चन है। जी जी, बोले। जैसे अब सब हटा दीजिए, सिर्फ पिक्चर लाइए बस। सबसे टॉप पे ले आया था पिक्चर। है ना? ये थी, ये ठीक है। अब हम्म। इसको नीचे ला रहे हैं आप, नीचे ले आइए इसको आप। इसको मैं एक स्टेप नीचे ले आया। ये मेरे नाम के साथ आ गया। अब ये इसी न लेयर 3 को नीचे लाएंगे ना आप? हाँ, इसी को पकड़ के मैं नीचे ला रहा हूँ, यानी ठीक कि है। जो इमेज ला रहा हूँ ना, सिर्फ गुड। वही ही समझ ला रहा गया। हूँ, और कोई ठीक चीज है। हिला ही नहीं रहा अपनी जगह से। ठीक है। मैं इसको अब वापस से, इसको और नीचे लाएंगे तो वो पूरा ब्लू आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए, अब मैं ठीक है। उसी लेयर को छेड़ रहा हूँ और किसी लेयर को हाथ ही नहीं लगा। कंट्रोल टी किया, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, यूं यूं। ठीक है, अब मैं एंटर कर देता हूँ। अब मुझे थोड़ी सी ड्रामेटिक इमेज बनानी है कि इसको थोड़ा और बेहतर किस तरह बनाएं। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं इरेजर टूल का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इरेजर टूल कहाँ है हमारा? ई प्रेस करेंगे, शिफ्ट ई। अच्छा, शिफ्ट ई, शिफ्ट ई इज हाँ, इज शिफ्ट ई इज इरेजर टूल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ई प्रेस करता हूं तो भी इरेजर टूल आ जाएगा, लेकिन हो सकता है वो बैकग्राउंड इरेजर टूल या मैजिक इरेजर ठीक है। टूल कोई और सा सिलेक्ट हो जाए, तो इसलिए मैं शिफ्ट ई एहतियातन प्रेस करता हूँ। वैसे आप यहाँ ठीक। से लाजमी देखिएगा कि कहीं कोई और तो सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। इरेजर टूल हम यूज करेंगे। अब ठीक इरेजर है। टूल के इफेक्ट्स आप देखिएगा कि इरेजर टूल का कॉन्सेप्ट पता है क्या है? जैसे मैंने आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझाया, आप ऑनेस्टली मुझे बताइएगा कि आपको मैंने लेयर्स टूल का कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको समझने के बाद, यानी कि क्या बहुत अच्छा लगा। इजी टू अंडरस्टैंड था? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब मैं अब तक नहीं समझ पा रहा था कि ये जो हाँ, लेयर्स का मैकेनिज्म है क्या। मैं ये डर बिल्कुल। था, फियर था कि अगर मैं ये करूंगा तो वो ना पीछे से कहीं चली जाए। हम्म, ये मुझे था, और मैं अक्सर ही मैंने काम किया तो एक के ऊपर एक आते हैं, पीछे वाला दिखता ही नहीं है। तो हाँ। अब मुझे पता चल गया कि जब आपने समझाया कि टेबल है, उसके हम्म। ऊपर एक बुक रखेंगे, स्टैकिंग कर रहे हैं आप, दूसरी बुक बिल्कुल। रखेंगे, तीसरी बुक रखेंगे, लेकिन हम्म। वो सारी चीजें वहीं रहेंगी। और ये भी समझ में मुझे आ गया है
कि हम्म। आपने एक कैनवस के ऊपर डिफरेंट लेयर को लाके जमाना है जी। अपने जैसे स्टाइल जैसे में केक, अपनी। जैसे आप केक बनाते हैं ना, बिल्कुल। वैसे ही। प्लेन केक मतलब के ऊपर अब आप उस पे हाँ, लेयर्स लगा रहे हैं, एडिंग उसके करते ऊपर रह गए, आप एडिंग ऑन एडिंग एडिंग। कर रहे हैं। ठीक है, या समझ गया। आई थिंक अब दिस नीड्स सम प्रैक्टिस, दिस नीड्स या सम प्रैक्टिस। एग्जैक्टली, डेफिनेटली नीड सम प्रैक्टिस आप। अच्छा, अब इरेजर टूल का एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा, द फर्स्ट टाइमर्स वो यूजिंग इरेजर, वो क्या करते हैं, हम्म। बहुत ज्यादा अपने फुल प्रेशर से इरेज करते हैं। पेंसिल से लिखा हुआ या कुछ भी लिखा हुआ उसको जी मिटा रहे होते हैं। तो क्या जी। होता है, वो इरेज तो हो जाता है, लेकिन वो उस जगह धब्बा से, पड़ जाता है उधर, हाँ उस जगह मार्क से, पड़ जाता हाँ उस जगह से खराब हो जाता है। तो जितना सॉफ्ट हैंडेडली आप इरेजर को मिटाएंगे, ये सेम कॉन्सेप्ट फोटोशॉप ने फोटोशॉप के अंदर डाला है, मतलब फोटोशॉप है। क्रिएटर्स अच्छा। ने सेम कॉन्सेप्ट हम्म। इसके अंदर डाला है। इसका जो सेंसिटिविटी इशू है वो यहाँ है। जैसे जैसे इरेजर टूल आपने यहाँ से सिलेक्ट तो कर लिया, अब जी। उसको कितना सेंसिटिव रखना है वो आपके हाथ में है। ये देखें, सॉफ्ट राउंड, हार्ड राउंड, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज, हार्ड राउंड प्रेशर साइज। यूजली हम लोग इतने सारे इस्तेमाल नहीं करते। ये कहाँ पे होते हैं, ये यहाँ पे जर्नल ब्रशेस के अंदर होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। व्हाट वुड यू रिकमेंड? आई वुड रिकमेंड द टॉप टू, दिस वन बस एंड ठीक दिस है। वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सॉफ्ट राउंड ब्रश इज फॉर स्मूदनिंग एनी इमेज, इफ यू वांट समथिंग आउट ऑफ इट। या फिर अगर मैं दोनों इस्तेमाल करके आपको बता, ठीक फर्स्ट है। विल गो विद द हार्ड वन, ठीक है। अच्छा, ये अपने आप हार्ड राउंड, डिफॉल्ट कर सकते हैं अपनी सेटिंग में? नहीं। डिफॉल्ट डिफॉल्ट कर नहीं सकते। जैसे मैंने अभी लास्ट जो यूज किया था ना वो आएगा। हाँ। ठीक अगर है। मैंने लास्ट ये यूज किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली जब मैं ब्रश टूल उठाऊंगा तो ये वाला आएगा। ठीक है। अगर मैं लास्ट मैंने ये यूज किया था तो ऑटोमेटिकली यही वाला आएगा। इस तरह होता है डिफॉल्ट। ठीक है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इरेजर टूल उठाया। इरेजर टूल की सेंसिटिविटी याद रखिएगा हमेशा। सॉफ्ट राउंड ब्रश करना है या हार्ड राउंड, दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है। पहले ठीक है। हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट किया। अब मैंने कहीं और क्लिक कर दिया, यानी कि इस स्पेस में, क्योंकि ठीक मुझे है। इसको हटाना है। अब ये पूरा बॉक्स मेरे सामने होगा तो मैं काम किस तरह करूँ। इसको हटाने के दो तरीके हैं, या तो कहीं और क्लिक कर दें जैसे यहाँ कहीं, ठीक है, या फिर इसको वापस से प्रेस कर दें, जो ठीक है। हमने यहाँ पे गए थे ड्रॉप डाउन वाला। वो इसको सेलेक्ट प्रेस हो किया, गया। हाँ इसको प्रेस किया, और फिर ये सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्टेड ऑलरेडी, देखें ब्लू ब्लू मार्क बना हुआ आ रहा है, जी इसका मतलब जी ये जी सिलेक्टेड है। जी। इसके सिलेक्ट करने के बाद आपको या तो ये इसको वापस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वापस चला जाएगा, ठीक है। या फिर हम्म। अगर यहाँ से नहीं करना तो कहीं और क्लिक कर दें, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया रैंडमली, ये जो हम्म। ब्लैक स्पेस हम्म। है यहाँ हम्म। पे। अब मैं जो हार्ड राउंड ब्रश है उसके ही फर्दर मोर क्या है इसका ऑप्शन, जैसे यहाँ से तो हमने हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके ही आगे जाके लिखा हुआ है ओपेसिटी। व्हाट इज ओपेसिटी इन योर थिंकिंग, क्या आप आपके उसमें टर्मिनोलॉजी ओपेक, में। ओपेक कोई आ जाती है, धुंध आ जाती है ना? हाँ एग्जैक्ट, ओपेसिटी इज सिमिलर टू व्हाट वी कॉल फॉग, जब हम यस, ड्राइव कर रहे दैट्स राइट। होते हैं। दैट्स तो राइट। जितना परसेंट जीरो होगा उतना आपको क्लियर नजर आएगा, यस। जितना परसेंट ज्यादा होगा उतना आपको क्लियर ओपेसिटी नहीं बढ़ नजर जाती है। आएगा। जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितना परसेंट आपको ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाइड होगा ठीक है। ब्रश पे, यानी कि हमारे इरेजर टूल पे। देखें, 100% प्रेशर अप्लाइड, नाउ क्लिक हियर। सो क्या हुआ, उतना उतना कट आउट हो गया। अच्छा। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हुआ, उतना उतना पार्ट कट आउट हो गया, क्योंकि वी हैव अप्लाइड 100% ओपेसिटी एंड वी हैव अप्लाइड 100% हार्ड राउंड प्रेशर हार्ड ऑन राउंड। इट। ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट, कि यस। जितना हम लोगों का हार्ड राउंड हम लोगों ने यहाँ पे ब्रश का इरेज करते हुए प्रेशर अप्लाई किया है, तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या किया, कट आउट, बिल्कुल कट आउट हो गया। ठीक है। अब मैं इसको हाँ। वापस से कंट्रोल जी करता हूं। अब हम लोग चलते हैं दूसरी चीज की तरफ, जो कि है हमारा सॉफ्ट राउंड ब्रश। ठीक है। सॉफ्ट राउंड ब्रश पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे जाके अगर इसको 100% भी रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ से इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके नेक हेड पे, एक दफा क्लिक ठीक किया, है। क्या हुआ, हल्का सा गायब हुआ, हल्का सा। हाँ, स्मज हो गया। ठीक है। हाँ इस तरीके से यहाँ से मैंने क्लिक किया, यूं क्लिक किया, यूं क्लिक किया, अब क्या हो रहा है, ये हल्का हल्का गायब हो रहा है, हाँ। नॉट टू दैट एक्सटेंट। और अच्छा, ये दूसरी वो जो चीज, बैकग्राउंड था हमारा लेयर,
सॉलिड कलर वाला ये जो दिख था रही है वो पीछे पीछे आ से। रहा है। एग्जैक्टली exactly, ये देखें, क्योंकि मैंने हाँ, स्टैकिंग की बात आपको बताई और थी। अगर ये आप बंद कर दोगे तो हम चले जाएंगे कॉपी लिंक ब्लैंक पे। यस, ये देखें, है ना। अच्छा, आप समझ गया हूँ मैं। ऊपर से आप जा रहे हैं नीचे तक लेयर, या आप नीचे से बिल्कुल। ऊपर भी आ यानी कि सकते, मैं आप यानी समझ। कि फॉर एग्जांपल ये लेयरिंग वाली जो स्टैकिंग वाली मैंने बात बताई थी कि हाँ अगर हाँ ऊपर कोई चीज खराब हो रही है, फॉर एग्जांपल हाँ ये वाला जो ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये जो अपना काम कर रहा है, इसको मैंने हाँ यहाँ से जलाना शुरू किया ना इस पेपर को, तो इसके हाँ, नीचे वाला पेपर दिखना शुरू हो गया, ये रहा। समझ गया समझ गया। बस ये चीज याद रखिएगा। और ये हम इरेज क्यों करते हैं? मैं अभी बताता हूँ। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। ये मैंने वापस से इसको कंट्रोल जी करना शुरू किया, अब बैक टू नॉर्मल प्लेस। अब आपकी जो बात है कि हम और लोग अगर एक क्वेश्चन, अगर ये अभी लॉक लगा हुआ होता तो ये सेव हो जाता। हाँ, अगर हम कंट्रोल एस दबा देते तो, ठीक ये है बात लाजमी याद रखिएगा। अगर आपका ठीक है एक ही लेयर पे काम हो रहा हो तो, जो आप बात कर रहे हैं ना ठीक कि है। सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो अगर अगर आप सिर्फ एक ही लेयर पे काम एक कर ही रहे हैं, लेयर, ये तो हम लोग ठीक है बहुत सारे लेयर्स पे काम कर रहे हैं ना। ठीक है अगर हम ठीक है। एक ही लेयर पे काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे था, सॉरी, वो तो हम लोगों ने पूरा इसके ऊपर एक्सटेंड कर दिया था ना। तो ठीक है प्रीवियसली जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब काम, तो एक ही लेयर थी। अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि इसका पर्पस क्या है इसको इरेज करने का, तो इसका हम्म पर्पस बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई दो इमेज को मिलाना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ कि कोई, ये एक और इमेज ले लेते हैं, ये रही, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और ये डाउनलोड हो गई, होना शुरू हो गई और ये हमारे डाउनलोड पास। हमारी पिक्चर्स में हो जाता है ना? ये डाउनलोड हमारे डाउनलोड्स में हो जाता है। ठीक है जैसे मैं फाइल ओपन करूंगा और यहाँ पे जाके ये जो है इसको डबल क्लिक किया, तो ये आपके पास ये वाली इमेज आ गई। ये सिंपल ठीक है डाउनलोड वाली। इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा। अब आपको मैं पर्पस सिखा रहा हूँ कि पर्पस क्या है। इसको यहाँ पे ठीक लेके है आ गया। अब ठीक इसको है मैं कहाँ स्टैक करूंगा, इस लेयर को पर्सन के बिहाइंड, यानी कि जहां हमारी ब्लू लेयर थी उसके ऊपर, और इस वाले जो ये जो बंदा काम कर रहा है इसके हम्म, नीचे ये दो लेयर्स हैं, देखिए, ये ठीक है लेयर और ये लेयर है, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, अपना इरेजर टूल, मैंने आपको बताया था इरेजर टूल, सही। शिफ्ट ई प्रेस करेंगे। यहाँ से सॉफ्ट राउंड ब्रश, पहले हार्ड राउंड का तो मैंने बता दिया था, हार्ड ठीक राउंड है का एक और ठीक दफा है देखें। ये मैंने ठीक है। क्लिक किया तो पीछे का नजर आना शुरू हो गया, देखें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल जी, बिल्कुल। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, वापस से अगर हम सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट हाँ, करेंगे, और ओपेसिटी अभी हमने 100% रखी थी ना, अब आप रखें 50 या 70%, 64 चले, ठीक है। 66% रखती, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी लेयर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये करना शुरू करूंगा, ये, ओ, नाउ आई अंडरस्टैंड। ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे उस वाली बंदी जो पीछे दिख रही है उसको फिक्स करना है समहाउ कि ये अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा हाँ बने। तो क्या करूंगा, उस पे जाऊंगा, कंट्रोल टी करूंगा, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा कि यार यहाँ पे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इस तरह अगर मैं कोई अपना ग्राफिक बनाता हूँ और लोगों को सेंड करता हूँ तो इट विल अट्रैक्ट माई कंज्यूमर्स। ठीक है गॉट माई पॉइंट। तो ये ठीक है। मकसद था करने का।